गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं आपको कक्षा 10वीं के मास्टरमाइंड का पेज नंबर 13 बहुपद का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूं। तो इसमें क्या है, एक शून्यकों का योगफल दिया गया है 2 है। दो शून्यकों का एक एक साथ योग लेने पर और उनका गुणनफल -7 है। तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर है -14। ये तीन चीजें आपको दी गई हैं और हमें यहाँ त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हमने यहाँ क्या काम किया कि त्रिघात बहुपद के शून्यक मान लिए। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा, बीटा, गामा है। तो यहाँ हमने तीनों शून्यकों का योगफल कर लिया, दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। फिर यहाँ दो दो शून्यकों का गुणनफल और उनका योगफल दिया गया है। यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -7। फिर यहाँ तीनों का गुणनफल दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -14 है। तो त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या है? त्रिघात बहुपद का फार्मूला है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट में बंद कर दो x²। ये तीनों शून्यकों का योगफल है प्लस यहां हमारा क्या है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा ब्रैकेट में बंद कर दो x माइनस के अल्फा बीटा और गामा। ये दिया गया फार्मूला हमारे। इसमें हमने मान भर दिए, x³ आ गया, यहाँ मान दिया गया है। तीनों शून्यकों का योगफल कितना है 2, यहाँ मैंने लिख दिया 2, x² हो गया। फिर यहाँ हमें दिया गया है दो दो शून्यक एक साथ लिए गए, उनका गुणनफल बराबर -7 है, -7 रख दिया। और तीनों शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया है 14। 14 क्या है, माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पहले से, ये दोनों को प्लस कर दिया गया। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नंबर यहाँ 3 दिया है, इसमें भी क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। बहुपद कैसा है, त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद में हमें यहाँ पर a और b के मान निकालना है, जिसमें इन्होंने कहा है कि तीनों शून्यकों के योगफल नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ हमें अल्फा दिया गया है, तो अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस बी। ये तीन चीजें हमको दी गई हैं। यहाँ हमें क्या करना है, a और b के मान निकालना है। तो हमें जो त्रिघात बहुपद दिया गया है उसकी हम तुलना करेंगे। तो हमारा यहाँ फार्मूला होता है शून्यकों का योगफल, क्या होता है, माइनस के x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। शून्यकों का योगफल का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर x² का गुणांक यहाँ देखेंगे तो -3 है, और माइनस पहले से ही हमने यहाँ लिख दिया। x³ का गुणांक कितना निकलेगा, यहाँ से 1 निकलेगा, इसमें भर दिया। अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी लिख दिया। बीटा का मान क्या है, a लिख दिया। और गामा का मान क्या है, a प्लस बी। ये हमने मान यहाँ भर दिए। माइनस माइनस हमारा यहाँ प्लस हो गया, तो b माइनस का है और यहाँ b प्लस का, ये आपस में घट गए और a तीनों जुड़ गई तो 3a हो गया। 3a बराबर 3 आ गया, और यहाँ हमने 3 यहाँ से हटाया है तो इसके नीचे आ गया। 3 से 3 काट दिया तो a बराबर 1 आ गया। अब a का मान तो हमारे पास पता लग गया, लेकिन हमें b का और निकालना। तो b के निकालने के लिए या तो हम तीनों शून्यकों का गुणनफल कर दें, या दो दो शून्यक एक साथ लें, उनका गुणनफल उससे भी निकल आएगा। तो हमने यहाँ काम किया, तीनों शून्यकों का गुणनफल वाला फार्मूला लिया। तो हमने यहाँ लिखा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस के अचर पर बटे x³ का गुणांक। तो अल्फा का मान क्या है, a माइनस बी, और बीटा का मान क्या है, a, और गामा का मान क्या है, a प्लस बी बराबर अचर पद यहाँ हमने देखा 1 है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया। और x³ का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ भर दिया। अब a माइनस बी, a प्लस बी, यह हमारा एक फार्मूला बन गया, a² माइनस के b², वो हमने यहाँ कर दिया। a को हमने यहाँ ऐसे लिख दिया। अब हमने यहाँ पर a का मान भर दिया। a का मान हमने पहले भी निकाल लिया था, a बराबर 1 आया था, तो इसमें हमने भर दिया मान। जैसे भर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 लिख दिया। 1² माइनस के b² गुणा 1 आ गया, तो इसमें 1 का हमने इसमें गुणा किया तो 1 माइनस के b² बराबर -1 हो गया। -1 को हम इधर ले आए, माइनस का b² को उधर ले गए, तो 1 1 2 हो गया। तो यहाँ से हमने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटा के तो हमारा अंडर रूट हो गया, तो b बराबर √2 आ गया। तो यहाँ हम प्लस माइनस के भी लगा सकते हैं। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ
दो मान मिलेंगे। जब किसी से स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगाया जाता है, तो हमारा प्लस माइनस आता है। ठीक है, थैंक यू।